हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्लाजो पैंट कैसे बनाई जाती है और कौन कौन से मेजरमेंट की हमें ज़रूरत होती है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फुल लेंथ, जो कि ऊपर से नीचे तक नापी जाती है। जहाँ पर हम इलास्टिक बांधते हैं वहाँ से उसका नाप लेना होता है पैंट का, और बॉटम तक जहाँ तक नीचे हमें चाहिए होती है। दूसरी मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है हिप साइज़ की, जो कि हमारा हिप का राउंड जो आता है वो हिप साइज़ कहलाता है। और तीसरा नाप की हमें ज़रूरत पड़ती है बॉटम, जो कि नीचे से हमें कितना चाहिए वो घेरा होता है बॉटम। तो चलो हम सीखते हैं इन तीन साइज़ के हिसाब से हमें प्लाजो पैंट किस तरीके से मेज़रमेंट लेके और बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कपड़ा लेंगे जो कि डबल फोल्ड में रखेंगे। जैसे कि मेरे पास ये कपड़ा है तो इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, ये किनोर साइड पे है। इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे। कोई भी कपड़ा होता है, मान लो ये कपड़ा है, इसको मैंने बीच से ऐसे फोल्ड किया तो ये लंबाई में फोल्ड है, और ऐसे फोल्ड किया तो ये चौड़ाई में फोल्ड हो गया। तो हमें कपड़े को लंबाई में फोल्ड करना है इस तरीके से। तो मान लो मेरे पास ये लंबाई में फोल्डेड कपड़ा है, इधर से फोल्ड है इधर से ओपन है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमारी जो फुल लेंथ होती है वो हमें नाप लेनी होती है। मैंने बताया कि किस तरह से नापते हैं, जहां से हम इलास्टिक बांधते हैं वहां से लेके बॉटम तक। तो सबसे पहले फुल लेंथ का हम निशान लगाते हैं। तो ऊपर से लेके जहां तक भी हमारी फुल लेंथ है वहां तक हमें निशान लगाना होता है और उसे सीधा कर लेना होता है। मान लो कि मेरी फुल लेंथ यहाँ पे आ गई और मैंने इसको इस तरीके से सीधा कर लिया। ये मैंने इसलिए बचाया, कपड़े में तो बहुत सारा एक्स्ट्रा होगा, ये मैंने इसलिए बचाया क्योंकि फुल लेंथ के बाद हमें फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए होता है। तो मुझे नीचे से फोल्ड करने के लिए कम से कम 2 इंच कपड़ा चाहिए। तो 2 इंच कपड़ा हम फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और निशान लगा देंगे। अब हमें कमर का निशान लगाना होता है जो कि चौड़ाई में होता है। अब वो कैसे निकालते हैं हम, तो जो हमारा हिप साइज होता है 40 को 4 से डिवाइड किया, आया 10, इसके अंदर प्लस 2 इंच कर दिया। कितना प्लस किया, 2 इंच। जो भी आपका हिप साइज है 42, 38, 36, जो भी आपका हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी आता है उसमें 2 प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आया है 12 इंच। तो हमें जो चौड़ाई लेनी है इसकी 12 इंच लेनी है। मान लो 12 इंच यहाँ पे आ गया। अब हमें लेनी है लंबाई। तो लंबाई का निशान कैसे लगाएंगे, जो कि क्रॉच एरिया का निशान होता है वो लगाएंगे हम। हिप साइज का डिवाइड किया वापस 4 से, 10 आया और इसमें प्लस किया 3 इंच। कितना आ गया, 13 इंच। तो जो हमारा लंबाई वाला निशान होगा वो कितने पे लगेगा, 13 पे। मान लो ये 13 इंच हमारा यहाँ आ गया। तो हमने इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ की और 13 इंच पे निशान लगा दिया। अब एक इसको भी यहाँ से बॉक्स बना के सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें ये जो क्रॉच लेना होता है ये कितना लेना होता है। अगर हमारा साइज हैवी है तो हम इसको 2.5 इंच ले सकते हैं। नॉर्मल साइज है तो हम इसको 2 इंच ले सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसको 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से शेप दे देते हैं। अब क्या करना है, 2 इंच ये हुआ और 12 इंच ये हुआ। 12 और 2 मिलके कितना हुआ, 14 इंच। 14 का हाफ कितना हुआ, 7 इंच। 7 इंच इधर, 7 इंच इधर। यहां से लेके यहां तक अगर हम अपना इस निशान को नापेंगे तो 14 इंच आएगा।
और 14 का जब हाफ होगा उस पे एक निशान लगाएंगे तो 7 इंच आएगा। इसी तरीके से नीचे से भी हम यहाँ से नापेंगे और जहाँ पे भी 7 इंच आएगा वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। ये जो निशान है इसको या तो सीधा कर देंगे, नहीं तो अगर अब हमें निकालना है बॉटम। बॉटम कैसे निकालेंगे? बॉटम हमारा था 8 इंच। आप बॉटम 7 इंच भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं और चाहे जितना ले सकते हैं, जितना आपके पास कपड़ा है। तो बॉटम है हमारा 8 इंच। तो 8 इंच कैसे लेंगे? हम करेंगे ये जो हमारा पॉइंट आया है बीच वाला, यहाँ से 4 इंच इधर एंड 4 इंच इधर नापेंगे तो बन गया टोटल 8 इंच। 8 इंच आने के बाद इस निशान से इस निशान को मिला देंगे इस तरीके से सीधा, और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे इस तरीके से। और जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा नीचे लिया था इसको सीधा ना मिला के थोड़ा सा तिरछा हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। आप बोलेंगे तिरछा क्यों लगाया जाता है? जब हम सिलाई करते हैं, जब इसको फोल्ड करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम तिरछा क्यों लगाते हैं। तो फ्रंट की जो है हमारी टोटल इस तरीके से मेजरमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है? बैक का मेजरमेंट करना है। ये हमारा 4 इंच था, ये भी 4 इंच था। अगर मैं इस पे लिखूं तो ये हमारा टोटल 12 इंच था एंड ये था 13 इंच, और टोटल लेंथ है हमारी 38 इंच। आपकी जो भी है आप इसी हिसाब से निकाल लीजिएगा। अब हमें क्या करना है? इसकी कटिंग कर लेना है। जहां से हमने लगाया वैसे कि वैसे हमें सेम टू सेम कटिंग कर लेनी है, यहां से यहां तक इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है? जो हमारे पास लंबाई में ऐसे कैसे कपड़ा बचेगा उसी के ऊपर एज इट इस फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बिछा लेंगे। जैसे अभी ये लग रहा है ना बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट बिछा हुआ, इसी तरीके से सेम बिछाएंगे इसको। ये जिस तरीके से कटिंग हुई है इसी दूरी पे इसको बिछाना है, अदरवाइज इसमें झोल आ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इस तरह से बिछाने के बाद बैक पार्ट को इसी तरह से निशान लगा लेना है। नीचे से भी बिल्कुल ऐसे निशान लेना है। जो चेंजेस आएंगे वो यहाँ से आएंगे। सबसे पहले ये जो है यहाँ से मैंने अभी बताया 2 इंच या 2.5 इंच, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा साइज है, हिप साइज ज़्यादा है तो आप 2.5 इंच ले सकते हैं, अदरवाइज 2 इंच ले सकते हैं। 2 इंच यहाँ से बढ़ाया, 2 इंच यहाँ से बढ़ाया, 2 इंच यहाँ से बढ़ाया, इस तरीके से बढ़ा देंगे। और सबसे पहले इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी 2 इंच बढ़ा देंगे, और जो जो निशान हमने 2 इंच पे बढ़ा के रखे हैं उन्हें इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से फिर से तिरछा, यहाँ से सेम साइज पे कटेगा, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना, और क्रॉच को इस तरह से गोलाई दे देंगे। और जो ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको इस तरीके से तिरछे में हम लोग इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ से 2 इंच नहीं लेना, केवल यहाँ से 2 इंच लेना है, और वो भी बैक पार्ट में, फ्रंट में कुछ नहीं लेना। इस तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।